आपको वो पसंद आएगा भैया, देखना आप। ये कैसे काम कर रही है तू? काम करने की तमीज नहीं है क्या तुझे? पता नहीं है काम कैसे किया जाता है? आपको अरे हम कोई भी हो, तो अपने काम से मतलब रखना। नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है। जा अपने साहब को बुला। लेकिन काम तो बताइए, आप दोनों को उनसे काम क्या है? अरे अजीब ही नौकरानी है। घर में काम करना है तेरा काम, समझी? सवाल जवाब करना नहीं। चुपचाप से सवाल जवाब करना बंद कर और जाके अपने साहब को बुला के ला। हमें उससे काम है, तुझसे नहीं। आपको क्या काम है उनसे? सुन, ज़्यादा ना बकवास मत कर, जाके अपने साहब को बुला, ठीक है? और तुझे बात करने की तमीज़ नहीं है, हैं? कि कैसे बात करते हो लोगों से? ये कहाँ से आ जाती है फिर? अब मुँह क्या देख रही है? जा बुला के ला। ये तमीज़ नहीं है बहन, कैसे कैसे नौकर रख लेते हैं यार, पता नहीं। अरे छोड़िए ना भैया, आप यहाँ पर सोम से मिलने के लिए आए ना, तो उसी चीज़ पर ध्यान दीजिए। इसे तो मैं संभाल लूँगी। इस घर में जो भी चीज़ें खराब हो रखी है ना, या जो भी चीज़ें जिनको लाइन पर लेकर आना है, वो सब शादी के बाद मैं ठीक कर दूंगी। बस एक बार मैं तो आ जाऊँ इस घर में। और तो खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है हमारी? जाके अपने साहब को बुला के ला। हमें उनसे काम है, तुझसे नहीं। हाँ बहन, तू सही कह रही है। इस नौकरानी के मुँह लगकर हमें अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। छोड़िए ना भैया, आप इन सब लोगों पे ध्यान मत दीजिए। और तू, अब तक तो तुझे पता चल ही गया होगा कि मैं सोम की होने वाली वाइफ हूँ, और मैं अपने भैया के साथ आई हूँ यहाँ पर सोम को भैया से मिलवाने के लिए। तो अब अपनी बकवास बंद कर और जुबान चलाने की बजाय ना अपने हाथ पैर चला, समझी? चुपचाप जा और सोम को बुला करके ला। खैर कोई बात नहीं, एक बार शादी करके मैं इस घर में आ जाऊँ, हर एक चीज़ को सही कर दूँगी। और सबसे पहले तो तुझे ठिकाने लगाऊंगी मैं। अच्छा, भाई की गर्लफ्रेंड हो? अरे वो कुछ नहीं, घर है ना थोड़ा सा गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही साफ कर दूं। वैसे मैं उनकी बहन हूँ। सना ये क्या बकवास करे जा रही है? ये खुद को सोम की बहन बता रही है। क्या चल रहा है यहाँ पे? छोड़िए ना भैया, आप इन सब लोगों पे ध्यान मत दीजिए। बड़े बड़े घर के जो नौकर होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। बहुत ज़्यादा पर निकल गए हैं ना तेरे इस घर में काम करते करते। अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैं उनकी छोटी बहन ही हूँ। सोम तो कुछ कहते नहीं होंगे, अच्छे से जानती हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे और साफ दिल के जो है, ज़्यादा बुरा नहीं मानते हो किसी भी बातों का। लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम जैसे लोगों को ना तुम्हारी औकात में रखूँगी। अरे चेतना, तुम रेडी नहीं हुई? अरे सना, तुम आ गई। नमस्ते भैया। हाँ सोम, हम लोग आ गए, बल्कि हम तो काफ़ी देर पहले ही आ गए थे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने घर में किस तरह के नौकरों को रखा हुआ है? ना इन्हें बात करने की तमीज़ है और ना ही काम में इनका ध्यान है। इतनी देर पहले आए थे हम, ना हमसे बैठने के लिए पूछा, ना ही पानी के लिए। और ऊपर से हमने कहा तुम्हें बुला कर ले आए, तो उसके बाद भी हमसे बहस किए जा रही है। पता नहीं यार सोम, कैसे नौकर पाल रखे हैं आपने। इन्हें बात करने तक की तमीज़ नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है। अरे नहीं नहीं भैया, ये मेरी बहन है, और घर में रह लेती तो ऐसी घर का काम कर लेती हो, तो क्या दिक्कत है? व्हाट? ये बहन है तुम्हारी? हाँ, ये मेरी बहन है। लेकिन सोम, इसे देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि ये तुम्हारी बहन है। सच में हमें लगा कि ये यहाँ पर काम करने वाली नौकरानी होगी, तो हमने बस इससे उसी तरीके से बात की। इसको देखकर हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये तुम्हारी बहन हो सकती है। हाँ सोम, सना बिल्कुल सही कह रही है। ये किस एंगल से तुम्हारी बहन लग रही है? मतलब देखो ना, तुम अपना खुद का स्टैंडर्ड देखो। तुम इतने अच्छे घर में रहते हो, इतने अच्छे कपड़े पहनते हो, लेकिन ये तो कहीं से लगती नहीं है तुम्हारी बहन। इसका स्टैंडर्ड देखो ना इसकी कोई ग्रूमिंग ना कुछ, इसका पहनावा देखो ना कैसा है। ये कहाँ से लगती है तुम्हारी बहन है? इसे देख के तो किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये तुम्हारी बहन भी है। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोम। तुम्हें देखो और अपनी बहन को देखो, इसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये तुम जैसे बड़े बिजनेसमैन की बहन है। मतलब जब मैं घर में आई हूँ और मैंने इसे देखा, तो मेरे माइंड में सबसे पहली बात यही थी कि ज़रूर घर में काम करने वाली नौकरानी होगी। इसके कपड़ों को, पहनावे को, कुछ भी देख लो, ये किसी एंगल से मुझे तुम्हारी बहन नहीं लग रही है। देखा भाई आपने, ये आपके सामने मेरी इतनी बेइज्जती कर रही है, और आपने इसे चूज़ किया है शादी के लिए। अब घर में बंदा रहेगा तो घर में बंदा वैसे ही कपड़े पहनेगा ना जो उसमें कंफर्टेबल होगा। इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी? और वैसे भी किसी के कपड़े से या हुलिये से नहीं पता चलता कि वो गरीब है कि अमीर है। और भैया आप खुद ही सोचिए ना, कल को अगर मम्मी पापा आए घर पे, वो भी ऐसे ही घर में रहते हैं कंफर्टेबली कपड़े पहन के, तो ये उनके साथ कैसा बिहेव करेगी जब ये आपकी बहन के साथ ऐसा कर रही है तो? और जब इनका भाई ऐसी बातें कर रहा है, तो आप खुद ही सोचिए ना कि इनके संस्कार फिर कैसे ही होंगे। और भैया मैं कहूँ तो आप ना ये रिश्ता कैंसिल कर दीजिए, मुझे नहीं लगता ये लड़की आपके लिए ठीक है। तुम सही कह रही हो चेतना, मुझे इस लड़की से शादी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोगों के कपड़े और रहन सहन से जज कर रही है। तुम सही कह रही हो, मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए। बट एक सेकेंड सोम, ये क्या कर रहे हो? इतनी सी बात के लिए तुम हमारा रिश्ता खत्म कर दोगे? अरे छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ही तो थी ना, और
इस बात के लिए तुम इतना बड़ा डिसीजन ले लो, ये तो ठीक नहीं है। भैया मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सना तुम्हारी सोच इतनी छोटी है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता यार, और मैं तुमसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता हूँ। अरे मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाऊंगा, और तुम हो कि मैं मेरे घर वालों की भी बेइज्जती कर रही हो। सोम देखो प्लीज़ मेरी बात को समझो, तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। जो भी हुआ है हम उसको बैठकर बात करके आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। बस मेरा फैसला बिल्कुल अटल है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और अब तुम चले जाओ यहाँ से। भैया आप अपनी बहन को लेके यहाँ से चले जाइए। बट सोम नहीं सना, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, बोल दिया ना एक बार, बस फाइनल है मेरा बोलना। और मेरे लिए मेरी फैमिली पहले है और उनकी इज्जत पहले है, समझी? बस सना निकलो यहाँ से।